नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। शीर्षासन को हम आसनों का राजा कहते हैं। हालांकि मेरे लिहाज से इस तरह की बात करना गैर वाजिब है, क्योंकि हर आसन की अपनी खूबियां हैं। जब हम किसी को एक बहुत सर्वश्रेष्ठ बता देते हैं तो जन सामान्य उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं और दूसरे आसनों का लाभ नहीं ले पाते हैं, या शीर्षासन जैसे आसनों में जो तैयारी होनी चाहिए उसको बिना जाने वो शीर्षासन करने लगते हैं और लेने की देनी पड़ जाती है। आज मैं आपको एक आसन बताने जा रहा हूं जो शीर्षासन की तरह ब्लड के सर्कुलेशन को ब्रेन और फेस की तरफ बढ़ाकर बिना किसी नुकसान के आपको सर्वश्रेष्ठ देगा। शीर्षासन में भी नुकसान हो सकता है, खास तौर पे अगर आपकी शुरुआती शारीरिक तैयारी नहीं रही। और दूसरी बात जो समझ वाली है कि आपका पूरा शरीर का भार गर्दन, सिर और शोल्डर के ऊपर रहता है। वाजिब तौर पे अगर आप 70-80 केजी के हैं और आपको अभ्यास नहीं है गर्दन पे अपने भार को रखने का, तो आपकी देर सवेर गर्दन पे समस्या आ सकती है। इसलिए कई लोग शिकायत करते हैं कि बाद में उनको चक्कर आता है, या शीर्षासन करने के कारण एक गर्दन का जंक्शन हो जो है वो दब गया, जिसके कारण कई तरह के डिस्कम्फर्ट पैदा हो गए, क्योंकि देख रेख में नहीं की गई, तैयारी में नहीं की गई। कई लोग तो जबरदस्ती शीर्षासन करने की कोशिश करते हैं, झटके में शीर्षासन करते हैं। इसीलिए शीर्षासन अपने आप में एक खतरनाक भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से उसको नहीं जानते हैं, और इसकी संभावना ज़्यादा है क्योंकि आपको एक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता। आप लगातार अपने पाँव पे खड़े होने का अभ्यास किए हैं सालों से, उसके बावजूद आपको पाँव में, घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है आपके भार बढ़ने से। तो आप समझ लीजिए इस नाजुक गर्दन, सिर का और कंधे का थोड़ा सा सपोर्ट से आप कितने ज़्यादा भार को बढ़ा सकते हैं और लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए एक सरल उपाय बताता हूं जिससे आप कई तरह के लाभ ले सकते हैं। फेस में ताजगी लाने के साथ साथ, आंखों में रोशनी बढ़ाने के साथ साथ, ब्रेन में शांति के अलावा मैं एक एक करके बताता हूं कि वो आसन क्या है। आप खड़े हो जाइए। शीर्षासन का असल मकसद यही होता है कि कैसे आप अपने ब्लड को ब्रेन के तरफ, फेस के तरफ, आंख के तरफ ज़्यादा बढ़ाएं। लेकिन इसको अगर सरल तरीके से हम जान लेंगे दूसरे आसन में, तो जरूरी नहीं कि शीर्षासन करना ही हो, और ये कोई भी कर सकते हैं। कई लोग जानते हैं कि शीर्षासन में एक संतुलन भी चाहिए, संतुलन साध नहीं पाते हैं तो वो आसन का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप करें क्या? प्रसारित पादुत्थान आसन। इसमें दोनों पाँव को फैला लीजिए, अपने हाथ को घुटने के ऊपर रखिए। बारीकी से समझिएगा, गलती इसमें भी होती है, वो सुधार कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे बढ़े। फिर मैं बताऊंगा कमर दर्द हो या स्टिफनेस हो तो आप क्या करें। आप धीरे धीरे आगे झुकते जाइए। आपको अपने सिर को इस तरह से जमीन की तरफ छोड़ देना है जैसे आप शीर्षासन में छोड़ देते हैं, ढीला बिल्कुल। तो आप देखिए, आप इस तल पर जब आप रुकते हैं अपने हाथ को नीचे रख सकते हैं या कमर पर। जरूरी नहीं है कि जमीन में सटे, अच्छा है नहीं सटे, क्योंकि ऐसा होने से ग्रेविटी आपको मदद करती है, यानी ग्रेविटी आपको नीचे खींचेगी, और ग्रेविटी की इस मदद की वजह से आप आसानी से अपने पूरे भार को सिर के तरफ ले जाते हैं। तो ब्लड का फ्लो सिर के तरफ, आंखों के तरफ बढ़ेगा। आप यहाँ पे शांति से कई मिनटों तक रह सकते हैं, सांस लेते छोड़ते रहे। आसन में आप अलग अलग प्रकार कर सकते हैं, जैसे मैं एक प्रकार ये कर रहा हूं ताकि आप इससे ज़्यादा देर रह पाएंगे, और थोड़ा देर इसमें रहने के बाद आप प्रकार बदल सकते हैं, लेकिन सिर को नीचे रखिए। और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से जब आप आसन में रहेंगे तो शीर्षासन में आप ज़्यादा देर नहीं रुक पाते होंगे। 1.5-2 मिनट में आपका संतुलन बिगड़ जाता है। इससे पहले कि ब्लड दौड़े ब्रेन के तरफ आप उतर जाते हैं नीचे, इसीलिए लाभ नहीं हो पाता, और गर्दन में अलग मोच या डिस्कम्फर्ट की शिकायत अलग रहती है। इस आसन में कोई भी बुजुर्ग आदमी है वो भी रह सकते हैं। अगर आपके शरीर में लचीलापन का अभाव है, स्टिफनेस है, या कमर स्पाइन की समस्या है, तो ये आसन उसमें भी मदद करेगा। उसके लिए मॉडिफिकेशन करना है।
क्या करेंगे, आप नी को बैंड रखेंगे। जिनको कमर दर्द हो या जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, नी को बैंड रखिए और हाथों को आगे की तरफ बढ़ा के सिर को जमीन की तरफ छोड़ दीजिए। ये पोजीशन रहेगा। सिटिंग बोन को यानी हिप के एरिया को पीछे की तरफ पुश करें, दोनों हाथों के बीच में गैप रखिए। तो इस पोजीशन में आप नी को बेंड करके हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, जहां भी आपको मन करे। लेकिन गर्दन को कई लोग पकड़ के रखते हैं, वो नहीं रखेंगे, ढीला छोड़ देंगे। आंखों को बंद कर लीजिए और फील करें ब्लड के फ्लो को कि कैसे सिर की तरफ, आंखों की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर जब वापस आना हो तो शांति से आप आ सकते हैं या आराम से आकर के नीचे बैठ सकते हैं। जब भी ऊपर आइए धीरे धीरे आइए, क्योंकि ब्लड का फ्लो सिर की तरफ ज़्यादा है। तो खास तौर पे जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो आंखों को खोलकर आहिस्ता 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 ऊपर आए, नहीं तो चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। इस आसन में आपको क्या फील होगा कि जिस भी व्यक्ति को तनाव रहता है वो इस आसन को कर सकते हैं। डिप्रेशन रहता है, आप विद्यार्थी हैं, बहुत पढ़ते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, थक जाता है, तो बीच में पढ़ने के बीच में भी आप इस आसन को कीजिएगा, रिलीफ हो जाएगा। स्पाइन के दर्द में भी रिलीफ देगा। ज्योति जिनकी कम है आँखों की, ज्योति में विकसित करेगा। चेहरे के चमक को विकसित करेगा। कई तरह के लाभ हैं। साथ ही साथ पैर को स्ट्रेच करेगा। काउंटर पोस्चर कर सकते हैं। अगर पाँव में अगर आपको लगे कि ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है तो थोड़ा सा दूरी लेके खड़े हों, राइट टर्न करें, सांस लेके हाथ ऊपर करें। पार्श्वोत्थान आसन के लिए सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं तो इस तरह से पकड़ करके स्पाइन को लंबी करें, पाँव के ऊपर वेट आने दें, नी कैप ऊपर उठाएं। अगर कंफर्ट है तो धीरे धीरे झुक के चले जाएं। मैं इसको दूसरे साइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अभ्यास में जरूर ले आएं। तो मेरा सीधा कहना है कि जो चीज अगर आप सुई से कांटा निकाल सकते हैं तो उसके लिए भाले का इस्तेमाल करना बुद्धिमानी नहीं है। यानी जो काम प्रसारित पाद उत्तान आसन कर सकता है, ब्लड और प्राण के फ्लो को सिर, आंखों और चेहरे के तरफ बढ़ा करके, स्पाइन में ओपनिंग करके, जिससे कि मन का किसी का हिला हुआ हो तो वो भी सही होगा। तो इन तमाम चीज़ों को प्रसारित पाद उत्तान आसन कर सकता है तो शीर्षासन की हट ना करें। ऐसा नहीं कि शीर्षासन नहीं सीखनी चाहिए, उसका एक सरल तरीका मैंने बताया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसका लिंक दे रहा हूं और वो गारंटी है अगर उस तरीके से आप शीर्षासन करेंगे तो आज का आज ही शीर्षासन सफल हो जाएगा। तो ध्यान में रखें, सही तरीका पहुंचाना वशिष्ठ योगाश्रम का संकल्प है और उस तरीके से आप ज़्यादा लाभ और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।